जमीन को लिखवाना के कैंडिडेट बना है, अपने गुजाओ सब भाई बहन को धोखा लेकर के किया है। मेरा दादाजी 1963 में प्रधान बने हैं, उत्तम कुमार राम में हुए। लोग बोल रहे हैं वोटर नहीं है। हाँ, वोटर नहीं है, मेरा पिताजी वोटर है। ठीक है, मेरा पिताजी को देखा जाए, कहाँ मेरा पिताजी जो है, मेरा पिताजी बुलाइए, कहाँ बाबू बोला बाबू, मेरा पिताजी को देखा जाए। ठीक है कि सर मेरा पिताजी जो है कमजोर है, दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अपने देखिए सर, उसको देखा जाए। हमने कभी भी अपना नहीं छुपाया। मेरा पिताजी देखिए, यहाँ पर प्रधानी चुनाव होना था, जैसे कि आपको कवरेज दिखा रहे थे। मेरा पिताजी यही है, मेरा पिताजी यही है। बताइए हमने क्या बीमारी छिपाया है? मेरे पिताजी को दिखाई नहीं दे रहा है। कल हम सेक्शन 6 का उम्मीदवार है, मेरे पिताजी ने दस्तखत करके दिया है और सीमन सोरेन जो है अभी उस रूम से निकाल लिया कि मेरा कैंडिडेट है। वो कैसे जाना कि वो उसका है? इसका मतलब वो पैसा देकर खरीदा है। सीओ साहब के सामने निकाला गया, सीओ साहब के सामने निकाला गया है। ठीक है, नहीं होगा भाई साहब, जो है उसको भेजिए ना, देखा गया। ठीक है, सीओ साहब का रिपोर्ट में भी पूरा लिखा हुआ है कि उसका पिताजी माइकल सोरेन लगान का पैसा खा गया, जमा नहीं किया, जिसका चलते और उसका बेटा आज बोलता हम कैंडिडेट है। वो कैसा कैंडिडेट है? जिसका बाप बेईमान, उसका बेटा भी बेईमान होगा। अब बर्खास्त किया गया उसको हटा दिया जाए। प्रधानी में उसका सरकारी आरोप का दमन है, उसमें सीओ का रिपोर्ट लगा हुआ है, सब कुछ है। वो कैसे कैंडिडेट है? उसको कैंडिडेट से खारिज किया जाए, तब चुनाव कराया जाए, सेक्शन 6 के तहत चुनाव कराया जाए। हम कहते हैं उसके बाप को बर्खास्त किया गया है और उसके बाद भी मान के चलिए वो कैसा प्रधान हो सकता है? वो जो सरकार का पैसा गमन करने वाला। ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर मतलब जितना भी प्रत्याशी है, सीमन मरंडी के द्वारा 2000, 4000, 5000 रुपया दिया है और यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएगा। हम सरकार से, एसडीओ साहब से अनुरोध करते हैं कि आज का चुनाव रद्द करें और किसी और दिन मतलब डेट निकाले 15 दिन का, ताकि आदमी का अपना मिजाज ठंडा हो और पैसा पर यहाँ चुनाव ना हो। इसके लिए हम अपील करते हैं कि चुनाव को रद्द करें आज। हाँ, हम वही बोल रहे हैं। यह पूर्ण बहुमत था उत्तम का। सीमन ने आकर खुद सब हम लोग कस्टमर को हटाया, हड़काया, इसलिए वोट पूर्ण बहुमत था। रूम में आकर धक्काबाजी किया और वोट हटाया, इसलिए उसका जीत था। इसीलिए जिसका बरसा बली है, बरसा बली को उसी होना चाहिए। एसडीओ साहब से अनुरोध करेंगे, सर जिसका हक है उसी को मिलना चाहिए। 1965 से लड़ाई है सर, 1965 उत्तम की लड़ाई होना चाहिए और उत्तम के हक में तो होना चाहिए सर। एसडीओ साहब आपसे अनुरोध है। लगा हुआ है और काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है उन लोगों को कि धांधली ना हो और किसी प्रकार से प्रधान का चुनाव जो है वो निष्पक्ष कराया जाए। लेकिन ये चुनौतीपूर्ण काम है और यहाँ पर पहले भी कल से ही जो है माहौल गर्म था। तो यहाँ पर मेरे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। हम उन पत्रकार महोदय से जानना चाहेंगे कि यहाँ की वस्तु स्थिति है और क्या है और क्यों यहाँ पर धांधली हुआ है। दिवाकर जी, जिस प्रकार से कल से आप लोगों ने सोशल मीडिया से लेकर जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जो देख रहे हैं कि 5000 और 6000 की जो है आखिरकार वो रणनीति जो मतदाता को खरीदने की जो बात चल रही थी और जिस प्रकार लेन देन चल रही थी, लिफाफ की जो वीडियो सामने था और वो इस वक्त जो है और इस वक्त हम आपको बता देना चाहेंगे वो क्लियर हो चुका है कि आखिर वो 5000 का पूरा रुतबा क्या था। ये जिस प्रकार से आप लाइव पर मौजूद हैं और हम आपको जो बताना चाहेंगे कि वो 5000 की वीडियो जो कल दिखाए थे, यानी एसपी न्यूज़ भारत पर भी दिखाया गया था और कई फेसबुक पर भी उसको जो है ट्रोल किया गया था कि 5000 और 6000 देने की एक एक मतदाताओं की वीडियो जो थी, लिफाफ पर 4 500 निकलने की, यानी 500 के 4 नोट लिफाफ पर निकलने की जो बात सामने आई थी, वो पूरे तरीके पर कहीं ना कहीं आज कहें तो उसी का जो है प्रारूप है। नहीं तो सरकार द्वारा जो संविधान का जो रूल है कि 3 घंटे पहले किसी भी कैंडिडेट से लेकर मतदाता के बीच पर जो है विधि व्यवस्था शासन के लिए कंट्रोल करनी है और इसके लिए रूम पे एडजस्ट किया जा रहा था। लेकिन अभी जैसा देखा जा रहा है यहाँ पर पुलिस प्रशासन दल बल के साथ उपस्थित है, साथ में गोड्डा के सीओ साहब भी यहाँ पर हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर जिस प्रकार की धांधली हो रही है, क्या लगता है निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव होने का तो कोई बिंदु ही नहीं बनता है। कारण कि निष्पक्ष अगर होता तो फिर प्रशासन से किसी कैंडिडेट को दिक्कत नहीं होती और कोई कैंडिडेट, हमने तो अभी अपने आंखों से देखा कि गोड्डा के सीओ को भी धक्का मार दिया गया, गोड्डा के
सीओ को भी जो है कैंडिडेट द्वारा लाल कलर के कपड़े में जो पहने हुए हैं वो कैंडिडेट के द्वारा जो है धक्का मार दी गई। सीओ भी बाल बाल बचे हैं। ये कहीं ना कहीं संविधान के बिंदुओं पर विचार की बात है कि जो एक अंचलाधिकारी सुरक्षित नहीं हो सकता है तो ये चुनाव कैसे सुरक्षित हो, ये चुनाव कैसे जीरो लेवल पर हो। आप पूरी स्थिति देख सकते हैं, कहीं ना कहीं ये कहीं डिमेरिट की पूरी तरीका है। हम तो ऊपर वाले से भी दया करते हैं कि सीओ साहब अभी बचे, हमारे गोड्डा के सीओ साहब बच चुके हैं, जिनके ऊपर इतनी बड़ी गाज गिरने वाली थी और उनके ऊपर इतना बड़ा विवाद होने वाला था, वो अभी सीओ साहब बचे हैं। वो हमारे नज़रों की बात है और नज़रों के सामने जो जिस प्रकार से हुई है, कहीं ना कहीं ये संविधान को सीधे रोंदा जा रहा है, संविधान के बिंदुओं को रोंदा जा रहा है। लेकिन प्रशासन को सोचनी चाहिए कि मीडिया में कल से ही इस बात की चर्चा चल रही थी, गर्मा गर्म माहौल थी, तो ऐसे स्थिति में यहाँ आयोजन पर पुलिस प्रशासन अधिक होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर जी। और यहाँ की वस्तु स्थिति आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, प्रशासन जो है समझाने में कुछ हद तक जो है शायद सफलता मिला प्रशासन को, लेकिन आगे यहाँ पर प्रधानी चुनाव हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा, ये आप थोड़ी देर के पदाधिकारी जो कोर्ट में मौजूद हैं, कैंप कोर्ट में, तो यहाँ कुछ लेकर गए थे किसी पार्टी का, जो है क्या पूरा मामला था? मामला यही था कि तीन जो है बाहरी है, यहाँ की रैयत नहीं है और वो लोग भी कैंडिडेट बने हुए हैं, इसलिए उनको हटाया जाए। उनका आवेदन जो खड़ा हुए आवेदक हुए हैं उसको स्थगित किया जाए, उनको कैंसिल किया जाए। लेकिन एसडीओ साहब बोले कि इसके लिए हम एक सप्ताह पहले आवेदन दिए थे, उस समय आपको देना चाहिए था, इसलिए अब इस आवेदन पर विचार नहीं, यही बोले। निष्पक्ष और निष्पक्ष नहीं चुनाव नहीं हुआ, निष्पक्ष से नहीं हुआ, नहीं हुआ। इसमें बहुत बोगस वोट जो कि वो लोग का वेरीफाई अच्छा से नहीं किया गया है और वो लोग कैंडिडेट नहीं है, उनको लेकर के अपना संख्या बढ़ाया गया और संख्या करके उसका बहुमत दिखाया गया है, इसलिए इसको रद्द किया जाए। अगला कदम आपका क्या होगा? मेरा कदम यह है कि हम अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश के अनुसार हम कोर्ट फाइल करेंगे। कोर्ट फाइल नहीं होगा तो अनुमंडल के स्तर से तो हम इसको हाईकोर्ट ले जाएंगे। हाईकोर्ट ले जाएंगे मामला। जो कि उत्तम कुमार राम वगैरह रयान मौजा तेलडिया का जो प्रधानी चुनाव का केस था, उसमें हम लोगों ने जैसा कि पहले बताया कि इसमें 4 कैंडिडेट थे। हम लोग एक एक करके चारों कैंडिडेट को चेक किए। उसमें सबसे पहले जो है सेक्शन 6 के अंतर्गत जिनका राइट पहले बनता था उसको चेक किए, क्योंकि उनको सारी कंडीशंस भी पार करनी है और साथ में मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट दोनों का सपोर्ट होना चाहिए, तभी अगर वो दोनों क्वालिफाई करते हैं उसके बाद ही उनको प्रधान बनाने का इसमें रूल में लिखा हुआ है। उसमें हम लोगों ने चेक किया कि यहाँ के रैयत के वंशज हैं, वंशज के हिसाब से इनके जो नेक्स्ट हायर थे उन सभी ने बोल दिया कि उनको प्रधान नहीं बनना है, इसलिए इनका राइट बन जाता है, ये बन सकते हैं। उसके बाद हमने एक एक करके मेजॉरिटी से चेक किया तो उत्तम कुमार राम के पक्ष में जो भी रैयत उपस्थित थे, जो वेरीफाइड किया गया था, उसमें 172 लोगों ने इनके पक्ष में रखा, जो 2 मेजॉरिटी वाले हैं जिसमें सबसे ज़्यादा पड़ा, और दूसरे थे सिमोन सोरेन, चूँकि ये सेक्शन 5 में आते थे, इस पे और इन पे ऑलरेडी 151 लोगों ने अपना पार्ट रखा है कि इनको प्रधान बनाना चाहते हैं। तो चूँकि सेक्शन 6 को प्रायोरिटी देना है और मेजॉरिटी से ज़्यादा जो कैंडिडेट है वो सेक्शन 6 वाले को ही चाह रहे हैं, तो उत्तम कुमार राम को इस मौजा का प्रधान बनाया जाता है। आप आकर के अपना पट्टा ले लेंगे और किसी को कोई भी क्वेरी है तो आप कोर्ट में ऑर्डर से पहले आप अपना दरखास्त ला करके दे दें। चलिए अब बाकी